महमल सरफराज साहिबा। देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत से जवाब उसको ही देना चाहिए जिसकी फील्ड हो। आपको याद होगा, और शाहजेब ने खैर ये ट्वीट में भी उनको यही लिखा कि आपने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने 13% को $13 कह दिया था, $13 कह दिया था, तो पूरी वीडियो वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होगी, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक ये नदीम बाबर साहब की बात है, नदीम बाबर साहब ने गालिबन 3 दिन पहले जो है उन्होंने यही बातें की जो इस ट्वीट में भी थी, तो शाहजेब ने उसका जवाब भी दिया 2 दिन पहले, और उसने कहा कि बेसिकली ये सब जो है ये 2 साल की मैंने बात की थी, कि मतलब कि जो 122 अरब का नुकसान है वो 2018 से 2020 तक LNG इस्तेमाल ना करके और टर्मिनल्स और फर्नेस ऑयल की बिजली और उस सब से। इस साल का शाहजेब ने भी ये कहा है कि 37 अरब का नुकसान किया है आपने वक्त पे LNG नहीं खरीदी, देर से सौदे किए, उसकी वजह से। और ये जिस तरह बेनज़ीर ने भी बताया, भट्टी साहब ने मजा कि हर सर्दियों में होता है कि पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज हैं उस चीज को। हाँ, तो वो पहले से सबको पता था। अच्छा, 2018 में भी यही गलती की, वही 2018 की गलती जो है 2020 में भी दोहराई जा रही है। यानी पिछले साल इन्होंने दिसंबर के लिए जो है वो 3 महीने पहले गालिबन खरीद ली थी इन्होंने LNG, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो उस तरह से नुकसान नहीं हुआ। इस बार इन्होंने नवंबर में, और ये जो भट्टी साहब ने बात की ना, कि नदीम बाबर साहब ने पहले ये बात की कि जी ये स्टुपिडिटी है कि हम गर्मियों में ले लें, सर्दियों की कैसे ले सकते हैं। फिर उन्होंने कल एक प्रोग्राम में माना कि वाकई अगस्त के अंदर जो थी वो दिसंबर के लिए $5.5 की मिल रही थी, और अब हमने $7.5 की दी है। इससे यानी कि एक कार्गो पे आपने $2 इजाफी दिए, जिसका मतलब है कि आपने $40 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा दिए। 7 अरब का नुकसान तो आप खुद ही मान गए, और पूरे साल का शाहजेब ने आदादो शुमार के साथ जो है उसने फैक्चुअली प्रूव किया है कि किस तरह से 37 अरब का हुआ। असल चीज जो PM साहब को, वज़ीर आज़म साहब को तहकीकात करानी चाहिए वो ये है कि LNG बर वक्त ना खरीदना, फिर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाना, ये किस माफिया को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इससे मुल्क का तो नुकसान है लेकिन किसी को तो फायदा इसका हो रहा है। तहकीकात इस चीज की होनी चाहिए। तो शाहजेब खानजादा साहब ने जो भी बात की उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा के साथ की है। मैं शाहजेब की बड़ी इज्जत करती हूँ, वो कभी भी वैसे ना इस तरह बात नहीं करते, मतलब लूज बॉल शाहजेब खानजादा नहीं देते, तो इसलिए आई थिंक कि इसके ऊपर तहकीकात होना जो है लाजमी है और वो वज़ीर आज़म साहब को करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब यहाँ पर मैं दोबारा से सवाल वही है कि जब इस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं, वज़ीर आज़म उसके ऊपर खामोश रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता, फिर वज़रा मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उसके तावीलें देते हैं, वजाहतें देते हैं, तो क्या कोई सही फोरम नहीं है इसका जिसको एड्रेस करने के लिए? आपने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी पायलट्स वाले मामले की, उसमें भी यही चीज़ देखी गई कि पहले तो जज्बात में आके बता दिया गया कि 258 के कितने 48 पायलट्स हैं फेक हैं और उसके खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं हम, बाद में निकला क्या? हमेशा मेरिट पर, थर्ड एम्पायर पर बिलीव करते थे कि, लेकिन इस हवाले से मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म साहब किन कंप्रोमाइज़ में पड़े हुए हैं। अद्वियात वाला स्कैंडल जो है अभी तक वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कुछ भी उस पर नहीं हुआ। आटा गंदम वाला वैसे का वैसा पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल वाला वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। चीनी वाले पे सिर्फ जहांगीर तरीन और उनके बेटे और एक आध पे पर्चा हुआ है, बाकी असद उमर, खुसरो बख्तियार, साईं बुज़दार, इनका क्यों नहीं कुछ हुआ? मैं भट्टी साहब यही पूछना चाह रही हूँ, क्या वज़ीर आज़म सख्ती से चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे? क्या वो सख्ती से अपने वज़रा के ऊपर वॉच नहीं रख रहे? नहीं, वज़ीर आज़म साहब मुझे अजीब सा लगता है ये उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो अक्सर बताते हैं कि जब ये नेट प्रैक्टिस में भी आते होते थे ग्राउंड में तो लोगों को पसीने आ जाते थे कि इमरान खान साहब आ गया, कैप्टन आ गया। अब इनके सामने लोग लड़ते रहते हैं, इनके सामने लोग बाएं में दस्तो गिरबां होते हैं, साजिशें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और किसी चीज़ का कोई फॉलो अप नहीं होता। तो पता नहीं वज़ीर आज़म साहब का क्या है, उनको क्या किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है, कुर्सी से ज़्यादा प्यार है या क्या वजह है? बेनज़ीर कुछ कहना चाह रही हैं? जी बेनज़ीर, मैं कह रही हूँ आप भट्टी साहब से और हमसे पूछ रही हैं कि वज़ीर आज़म को क्यों नहीं पता। भट्टी साहब का तो मेरे ख्याल से भट्टी साहब बैठे हैं ना दारुल हुकूमत में, तो मैं भट्टी साहब के पास बड़ी ब्रेकिंग भी होती है, भट्टी साहब के जराए भी हैं इधर उधर हर जगह। ये मैडम शेख दोस्त भी हैं भट्टी साहब के, तो मैं मैडम शेख और टेक्निकल बंदे भी हैं भट्टी साहब। आप सवाल पूछते रहे, ये अनटेक्निकल लोग हैं, इनको नहीं पता कि क्या असल बात है। अच्छा जी, ये सवाल आप पूछती रहे।